दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्ज़ाम 2024 के बारे में। और आज का जो प्रैक्टिस सेट होने वाला है ये बिल्कुल जीके जीएस के टॉप 75% कवर करेंगे। जैसा कि आपके एग्ज़ाम में जीके जीएस के 75% कवर आने वाले हैं, तो उन्हीं को ध्यान में रखकर ये प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है। तो आप इस प्रैक्टिस सेट को बिल्कुल यहाँ पर अटेंड करना है। प्रैक्टिस सेट को अटेंड करने से पहले आपको बता दें, आप कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तीर के एरो में दबा के ऑल के नोटिफिकेशन में जल्दी से क्लिक करें, ताकि जब भी हमारा बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी को कंटिन्यू मिलता रहे। तो चलिए प्रैक्टिस सेट को शुरू करेंगे बिना किसी देरी के। आप 75 में से कितने को सही कर पाते हैं कमेंट में ज़रूर बताना। फर्स्ट पर्सन है, रूसी क्रांति के समय वहाँ का शासक कौन था? करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल जॉर्ज निकोलस सेकंड था। सी ऑप्शन आप सभी का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पर्सन है, ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसके द्वारा दी गई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी फ्रेंड्स का, बिल्कुल यस चंद्रशेखर यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, मानचित्र पर समोच्च रेखाओं को किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है? तो मानचित्र में समोच्च रेखाओं को किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है? बिल्कुल बादामी रंग से। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पर्सन है, विवाह प्रथा किसने स्थापित की थी? विवाह जो प्रथा है वह किसने स्थापित की थी? बिल्कुल फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है ऋषि दीर्घतमा ने की थी। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस स्थल से कपास की खेती के प्रथम साक्ष्य मिलते हैं? किस स्थल से कपास की खेती के प्रथम साक्ष्य मिलते हैं? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नाल से मिलते हैं। नेक्स्ट पर्सन है, किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? तो कौन से शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? करेक्ट आंसर होगा पाटलिपुत्र। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? किसका ग्रंथ है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? करेक्ट आंसर है विशाखादत्त। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 1906 में मुंबई में दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल B.R. शिंदे ने की थी। जैसा कि फ्रेंड्स आपको बता दें, ये जो यहाँ पर 25 प्रैक्टिस सेट हैं हम इनको लगातार कवर करने वाले हैं, जिसमें 75% होंगे। तो आप सभी प्रश्नों को लगातार अटेंड करें। नेक्स्ट प्रश्न होने वाला है, महाराष्ट्र में आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की थी? महाराष्ट्र में आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की थी? बिल्कुल करेक्ट आंसर है पंडित रमाबाई ने। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रेशम प्राप्त किया जाता है। रेशम किससे प्राप्त किया जाता है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है रेशम कीट के प्यूपा से। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर होगा आप सभी का बी ऑप्शन, नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट पर्सन है, आदि मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया जाता था?
करेक्ट आंसर है तांबा का प्रयोग किया जाता था। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। प्रसिद्ध कांस्य नर्तकी किस स्थान से प्राप्त हुई है? करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है कि बिग बैंग सिद्धांत में निम्न में से किसके उद्भव की व्याख्या करता है? करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन ब्रह्मांड की। नेक्स्ट प्रश्न है मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? करेक्ट आंसर होगा जांघ की हड्डी है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि जीवमंडल आरक्षित परीक्षण क्षेत्र क्या है? करेक्ट आंसर होगा वायुमंडलीय संतुलन के। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। सौर सेल में प्रयुक्त किए जाने वाला प्रमुख पदार्थ कौन सा है? बिल्कुल सिलिकॉन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे लंबी मानव कोशिका कौन सी है? करेक्ट आंसर होगा तंत्रिका कोशिका। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि वन महोत्सव किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर है पौधों का संरक्षण। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि एक्यूपंक्चर क्या है? एक्यूपंक्चर एक चीन में प्रचलित एक चिकित्सा पद्धति का नाम है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। लाल रक्त कणिकाओं का लाल रंग होता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है हीमोग्लोबिन के कारण। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। साबुन के बुलबुले किस कारण से चमकते हैं? तो किस कारण चमकीले होते हैं साबुन के बुलबुले? व्यक्तिकरण के कारण। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। वर्ष 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया? करेक्ट आंसर है लॉर्ड विलियम बेटिंग के द्वारा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। देखिए फ्रेंड्स, आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो जल्दी से प्रैक्टिस सेट को लाइक करें और दोस्तों को जल्दी से शेयर करें ताकि उनको भी पता लगे कि यहाँ पर 25 मॉडल पेपर के जो प्रैक्टिस सेट वो करवाए जा रहे हैं, जिसमें 75% होने वाले हैं बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर आधारित। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया था? करेक्ट आंसर है लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है बील सेवा मंडल 1922 की स्थापना किसने की थी? बील सेवा मंडल 1922 की स्थापना की गई थी अमृतलाल विट्ठल दास ठक्कर के द्वारा। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है किसने नारा दिया मानव के लिए एक धर्म एक जाति एक ही ईश्वर है? तो ये दिया था श्री नारायण गुरु ने। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा एन.एम. जोशी। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नानू आसान किससे कहा जाता है? नानू आसान कहा जाता है श्री नारायण गुरु को। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। मद्रास लेबर यूनियन 1918 की स्थापना किसने की? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बीपी वाडी यानी वांडिया ने। और आप सभी को पता नहीं है तो आपको बता दें जो बिहार एसएससी इंटर लेवल का एग्ज़ाम है उसकी जो डेट है उसके लिए एक अपडेट निकल के आई थी, जिसकी वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखी है। वो वीडियो आपको क्लास के एंड में मिलने वाली है, तो इस कोने में आपको क्लास के एंड में मिल जाएगी, तो आप उसको देख लेना कि एग्ज़ाम लेकर जो नोटिस आया था आपका उसको यानी क्या इन्फॉर्मेशन थी उसमें उसको चेक कर पाएंगे। तो वीडियो के एंड में एक वीडियो मिलेगी आपको, तो उसके चेक करना। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है?
आधुनिक युग का मनु कहा जाता है भीमराव अंबेडकर को। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। मोपला विद्रोह का नेता कौन था? मोपला विद्रोह का नेता था मुसलियार। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। सन 1910 ईस्वी में सतारा में बहुजन समाज की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी स्थापना? करेक्ट आंसर है मुकुंदराव पाटिल ने की थी। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी? कौन सी घटना घटित हुई थी? बिल्कुल भील विद्रोह घटित हुआ था। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। खेरवार आदिवासी आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? खेरवार आदिवासी आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1874 में। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? तो संवाद कौमुदी पत्र के संपादक थे राजा राम मोहन राय। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 19वीं सदी के उद्घाटन नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि हैं। करेक्ट आंसर होगा स्वामी विवेकानंद। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि अहमदिया कादियानी आंदोलन किसने आरंभ किया? करेक्ट आंसर है मिर्जा गुलाम अहमद ने। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अजंता चित्रकारी किस विषय वस्तु में निम्नलिखित में से संबंधित है? अजंता चित्रकारी किस विषय वस्तु मतलब किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था? तो बिल्कुल काशी का नहीं किया था। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर है कानपुर में स्थित है। बी ऑप्शन सही आंसर होगा। भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या है बताइए? बिल्कुल करेक्ट आंसर है आर्यभट्ट। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लेना पड़ता है, यानी कितना समय लगता है? करेक्ट आंसर होगा 0.8 सेकंड का समय लगता है, जिसमें एक धड़कन यानी पूरी हो जाती है। नेक्स्ट है अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव क्या है? बिल्कुल सल्फ्यूरिक अम्ल करेक्ट आंसर है। बी ऑप्शन। लो फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? बिल्कुल करेक्ट आंसर है आर्किमिडीज के द्वारा की गई थी। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पर्सन है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट पर्सन है किस भारतीय राज्य की समुद्री तटीय सीमा सबसे छोटी है? करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन गोवा राज्य की। नेक्स्ट 10 डिग्री चैनल किसके बीच में स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा छोटा अंडमान और बड़ा निकोबार के बीच में स्थित है। बी ऑप्शन। तो हमने यहाँ पर लगभग यानी 12 से 13 मिनट में 50 प्रश्नों को कवर कर लिया है। तो आप क्लास को जल्दी से शेयर करें, क्योंकि हम आपके समय के अनुसार ही चल रहे हैं। कम से कम समय में आपको ये जो प्रैक्टिस सेट है 75 प्रश्नों का ये कंप्लीट करवाया जाएगा। तो आप सभी बिल्कुल वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें जल्दी से। दोस्तों नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर हेन सॉन्ग भारत के किस विश्वविद्यालय में 6 वर्षों तक पठन यानी मतलब अध्ययन किया था उसने? तो कौन से विश्वविद्यालय में? करेक्ट आंसर हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। उस राजा का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया। बिल्कुल किससे यानी उस राज्य का नाम क्या हो जाएगा? यहाँ पर राजा नहीं है, राज्य हैं, तो उस राज्य का नाम मगध हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है दिल्ली में हुमायूं का मकबरा
हुमायूं का मकबरा बनाने की योजना सर्वप्रथम किसने बनाया था? दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनाने की योजना सर्वप्रथम किसने बनाई थी? करेक्ट आंसर है हाजी बेगम के द्वारा। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था? करेक्ट आंसर है 1942 में आया था। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था? करेक्ट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी थी? करेक्ट आंसर है अकबर के शासनकाल में। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किस युगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा औरंगजेब ने। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। कहाँ पर प्राप्त अशोक के अभिलेख के नीचे का भाग में मयूर का चिन्ह अंकित है? करेक्ट आंसर है लोरिया नंदनगढ़ का। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। भारत मुद्रा आपूर्ति की स्थिति के संबंध में कहा जा सकता है कि क्या कहा जा सकता है कि जनता के पास मुद्रा बैंकों में जमा है? ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि 2022 में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया? करेक्ट आंसर है मीराबाई चानू को। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कि जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं वे वन कौन से होते हैं? बिल्कुल मैंग्रोव वन कहलाते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। पाटलिपुत्र को पालीब्रोता किसने कहा था? तो पाटलिपुत्र को पालीब्रोता किसने कहा था? डी ऑप्शन आप यहाँ पर बना सकते हैं, या तो यहाँ पर यानी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा आंसर आएगा? हमारा करेक्ट आंसर आएगा सी ऑप्शन मेगस्थनीज ने। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा पर पड़ने वाली पृथ्वी की छाया को कितने भागों में बांटा गया है? करेक्ट आंसर है 3 भागों में बांटा गया है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। चर्चित पुस्तक मेड इन चाइना के भारतीय लेखक हैं? करेक्ट आंसर है परिंदा जोशी। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाते हैं? 15 अक्टूबर को मनाते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। बोध गया के महाबोधि मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? बिल्कुल गुप्त वंश के काल में हुआ था। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब हुआ? बिल्कुल मित्रों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 2015 को। नेक्स्ट है कि हदीस है एक, तो हदीस एक क्या है? बिल्कुल इनमें से कोई भी नहीं है। नेक्स्ट है, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? ये पाया जाता है ऋग्वेद में। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा गुलबर्गा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा राज प्रथम ने। सी ऑप्शन 72% है। एन वीरेंद्र सिंह किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये बने थे उस समय मणिपुर के। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ पर हुई?
बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा तारापुर में हुई थी, सी ऑप्शन। बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? इसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि आपके बिहार का एसएससी का एग्जाम है तो आपको पता होना चाहिए। 75% है, आखिरी पर्सन है, तो आप कितने को राइट कर पाए कमेंट में जरूर कमेंट करें। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक कौन है? तो कौन थे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा विदेश्वर फाटक थे, ए ऑप्शन। जैसा कि फ्रेंड्स हमने यहाँ पर 75 प्रश्नों को कवर किया। अगर आप इस क्लास की वीडियो को डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम को ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें, ताकि वह भी इससे प्रैक्टिस सेट को अटेंड कर सके, इस प्रैक्टिस सेट को लगा सके। और इस प्रैक्टिस सेट को आप अटेंड कर पाएंगे शाम 4 बजे तक डेली। तो शाम 4 बजे डेली आप इस प्रैक्टिस सेट को अटेंड करें। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में।